हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 ऑफ मार्च से लेके 14 ऑफ मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Seven of Swords, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Death, and Knight of Swords. Okay. So हमारे पास है Seven of Pentacles. ये है किसी तरीके से चीजों का एंड करने के बारे में। आई थिंक ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि जो आप अपने लिए परफेक्ट समझ रहे हैं शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ये पर्सन आपके इमोशन से अटैच है और कहीं ना कहीं आपके ईगो से भी अटैच हो गया है। ईगो से अटैच है इन द सेंस कि इनके बिना आप अपना फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पा रहे। आपको लग रहा है कि ये जरूरी है आपको खुश रखने के लिए, आपको कंप्लीट करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपने अपनी आइडेंटिटी को इनसे जोड़ लिया है और आप अपने आप को वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि ये पर्सन आपको डिफाइन कर रहा है या जैसे कि ये आपको ट्रीट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन शायद जो भी कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है और आपको वेट करने की जरूरत है और ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। सो पॉसिबली आप में से बहुत सारे लोग काफी वेट कर चुके हैं, आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पर्सन आपसे और वेट करने को कह रहा है। आपको कह रहा है कि चीजें बाद में होती रहेंगी और फिलहाल सिर्फ आपको अपने प्रेजेंट पे और लव पे फोकस करना चाहिए। एंड आप भी इस पर्सन से काफी इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं ओवर द टाइम, क्योंकि मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। तो ये एक छोटा सा पौधा था जिसको इस वुमन ने पानी देकर बड़ा किया, देख रेख करके बड़ा किया। एंड ये इस रिलेशनशिप के बारे में है। तो काफी सारे लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में काफी टाइम स्पेंड किया है और बहुत सारे एफर्ट भी किया है, बट मीनवाइल ये जितना भी टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया उसमें शायद इन्होंने आपको काफी ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपकी सोच आपके बारे में ही कुछ बदली हुई सी हो सकती है और टैरो आपसे कह रहा है कि इस चीज से बाहर आना जरूरी है इससे पहले कि ये आपको हार्म करे, क्योंकि मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड देख रही हूँ। सो हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपने रास्ते से ये स्वॉर्ड्स हटाते हैं, ये कांटे हटाते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं और फिर और चैलेंजेस ये पर्सन क्रिएट कर देता है और इश्यूज और चीजें आती जाती है और समहाउ हर चीज आप ही पे डिपेंड करती है, आपके ही कारण होती है या फिर आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस। हर चीज पे आप ही वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो कह रहा है कि आपको आराम से सोचने की जरूरत है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड कभी कभी हमें वो ऑफर करता है जो हमें चाहिए होता है, बट वो चीजें हमारे लिए हमेशा परफेक्ट नहीं होती। ओके, सो ये टाइम है रिफ्लेक्ट करने का। और डेथ का कार्ड एक एंड को दर्शा रहा है। सो पॉसिबली आप में से बहुत सारे लोग सेपरेटेड हैं या इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है या इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप उनके लवर हैं। डेथ का कार्ड किसी तरीके के इल्यूजन के एंड के बारे में भी बात करता है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। वैसे ये आसान नहीं होता, किसी के लिए भी आसान नहीं होता, बट आप ये कर सकते हैं। डेथ का कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ एंड होगा तो कुछ नया भी शुरू होगा। सो ट्रस्ट कीजिए फ्यूचर पे, ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे और अपने आप को पहचानिए एक बार फिर से, क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको ऐसा फील करवाना शुरू कर दिया है जैसे आप उनके बिना कंप्लीट नहीं है और हैप्पी नहीं रह सकते, और आपके इमोशंस आपको इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप अपने आप को देखें पास्ट में
तो आपको याद आएगा कि आप कौन थे एंड अब आप कौन हैं। सो कंपेयर करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स आपको आपके पास्ट वर्जन से, और ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ओवर द टाइम चीजें कैसी बदली, आप कितना बदल गए। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है। ओके ये काफी एक्सपीरियंस्ड है, इन्हें पता है कि लोगों से कब क्या कहना है, और इसकी वजह से जल्दी कोई समझ नहीं पाता कि इनके इंटेंशंस क्या है। एंड मे बी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी अभी तक आपको ऑफर हुआ है वो शायद ट्रू नहीं था, ये पर्सन कुछ प्रिटेंड कर रहा था या झूठ बोल रहा था किसी बारे में। तो अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है तो इसे सुनिए। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न पास्ट में रिपीट हुआ है तो उस पर फोकस कीजिए। ऑफ कोर्स अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है और आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप स्ट्रांग है, आप अभी भी सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, और डेथ यहाँ पे किसी नेगेटिव चैप्टर के एंड होने के बारे में है, तो अब आप पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगे। सो किसी चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को वो स्पेस दीजिए जिसके आप हकदार हैं, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द मून, द एम्प्रेस, Four of Swords, Knight of Pentacles and Eight of Cups. Okay. So हमारे पास है द मून। द मून है तो कुछ सीक्रेट्स भी है, कुछ ऐसा भी है जो हिडन है, और आपको आपकी सोल कह रही है कि आपको इन हिडन चीजों को देखना पड़ेगा इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले सके। इनफैक्ट वो चीजें ऑलरेडी सरफेस पे हैं, ये पर्सन बस हाइड करने की कोशिश कर रहा है ट्रुथ को। ओके एंड उनके एक्शन से सारी चीजें क्लियर हैं, तो द एम्प्रेस को सोच समझ के अपने लव को ऑफर करना चाहिए। द एम्प्रेस है आप, वो जो कि कंप्लीट है, जो कि अनकंडीशनल लवर है, जो कि बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेता है, जिसका दिल बड़ा है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी में होना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि द एम्परर, द एम्प्रेस की एनर्जी को कोई यूज ना कर रहा हो, लाइक कोई एडवांटेज ना ले रहा हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये वो पर्सन है जो कमिटमेंट से डरता है, और शायद इन्होंने आपको काफी वेट करवाया है कमिटमेंट के लिए, एंड स्टिल कोई कमिटमेंट नहीं है। एट ऑफ कप्स आप ऑफर कर चुके हैं, इससे ज्यादा अब आप कुछ ऑफर कर भी नहीं सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आप सारे एफर्ट करके भी लूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है, एंड प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ वक्त लीजिए। मे बी आप इस वक्त सैड है, लोनली है, बट ये वक्त आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगा, और आप क्लियरली अपने आंसर्स ढूंढ पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। सो चलिए देखते हैं आपके लिए और एक फुल मैसेज क्या है आपके लिए। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी वॉइस को शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए खुद को, और आपको जरूरत नहीं है अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखने की, और अगर आप रखना भी चाहते हैं तो उन फीलिंग्स को धीरे धीरे प्रोसेस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और डेप्थ में देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने आप को हील कर पाए और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।